हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, उसका जो क्लास नोट्स है उसका फिजिक्स वाला पार्ट को हम रिवीजन करेंगे। आज यूनिट नंबर 1 को रिवीजन करेंगे, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। देखिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, साइंस किसे कहते हैं? तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। अतः किसी भी तत्व को जानने हेतु जो प्रयास किया जाता है एवं प्रयास के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है वही विज्ञान कहलाता है। यानी कि देखिए विज्ञान शब्द, इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। अतः किसी भी तत्व को जानने हेतु जो प्रयास किया जाता है एवं प्रयत्न के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। अब चलिए, भौतिकी फिजिक्स क्या है? तो देखिए भौतिकी फिजिक्स क्या है। तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। भौतिकी ऐसा विषय है जो हमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना के बारे में विस्तार से बताता है। यानी कि भौतिकी भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। भौतिकी एक ऐसा विषय है जो हमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटना के बारे में विस्तार से बताता है। अब देखिए मात्रक, अब मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक तो देखिए मात्रक यूनिट, जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी क्वांटिटी की माप हेतु मानक, देखिए माप हेतु मानक माप की आवश्यकता होती है। इसी मानक माप को क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी के परिमाप को दर्शाने हेतु दो बातों को पता होना आवश्यक है। पहला, देखिए मात्रक किसे कहते हैं? देखिए विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी क्वांटिटी की माप हेतु मानक माप को आवश्यकता होती है। किसी मानक माप को क्वांटिटी को यूनिट कहते हैं। किसी भी क्वांटिटी के परिमाण को दर्शाने हेतु दो बातों को पता होना आवश्यक है। देखो मापने के लिए दो बातों को पता होना आवश्यक है। पहला यूनिट, जिसमें क्वांटिटी को व्यक्त किया जाता है, और दूसरा न्यूमेरिकल 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 जिसमें यह पता चले कि क्वांटिटी में यूनिट कितनी बार शामिल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। टेबल के अनुसार मीटर, देखिए जैसे मीटर है तो इसमें जैसे मीटर है तो मीटर में देखिए 4 मीटर है तो 4 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए, मीटर यूनिट हो गया। जैसे 4 मीटर है तो देखिए 4 मीटर है ना, तो 4 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए, मीटर यूनिट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर रहता 8 मीटर तो 8 न्यूमेरिकल वैल्यू होता और मीटर यूनिट होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। मूल राशि, बेसिक क्वांटिटी, वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है मूल राशि कहलाती है। उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय। व्युत्पन्न राशि, वे भौतिक राशि जो मूल राशि के सहायता से व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। उदाहरण आयतन, घनत्व, क्षेत्रफल। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। पूरे विश्व पाए जाने वाली प्रमुख मात्रक की पद्धति है। देखिए मात्रक को 3 पार्ट में बांटा गया। फुट पाउंड सिस्टम, FPS। इस पद्धति में लंबाई को मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा, फुट पाउंड सिस्टम को कौन पद्धति कहते हैं? तो ब्रिटिश पद्धति।
और इस पद्धति में लंबाई को मात्रक फुट में होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में तथा समय का मात्रक सेकंड में होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति सीजीएस, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड है। इस सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अब देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अब जो तीसरा पढ़ना है वो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति MKS। इस पद्धति में लंबाई मीटर को, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए 1960 में पेरिस में संपन्न 11वीं तौल एवं माप महासम्मेलन में मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का जन्म हुआ। इस सम्मेलन में 6 मूल मात्रक को परिभाषित किया गया। 1970 में 14वीं मापतौल महासम्मेलन हुआ, जिनमें एक और मूल मात्रक मोल को परिभाषित किया गया। अतः मूल मात्रकों की संख्या 7 हो गई। देखिए 1970 में 14वीं मापतौल महासम्मेलन हुआ था। महासम्मेलन कब हुआ था? 1970 में, जिनमें एक और मूल मात्रक को परिभाषित किया गया। अतः मूल मात्रकों की संख्या 7 हो गई। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत ज्यामिति 2 प्रकार के होते हैं, समतल कोण प्लेन एंगल एवं घन कोण सॉलिड एंगल। जो भौतिक राशि नहीं है उन्हें संपूरक मात्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टमेटिक डायमेंशनल यूनिट अथवा संक्षेप SI यूनिट। देखिए SI यूनिट, देखिए 7 मूल मात्रक हैं। 7 को मात्रक से पूरा मात्रक बनेगा, ठीक है ना। तो 7 को इसीलिए मूल मात्रक कहा जाता है। तो इसमें देखिए लंबाई को मीटर में मापते हैं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाप मोल में मापते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब SI यूनिट के 2 संपूरक मात्रक होते हैं, प्लेन एंगल को रेडियन कहते हैं, प्लेन एंगल रेडियन, और सॉलिड एंगल अस्टेरेडियन, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल अस्टेरेडियन। अब देखिए आगे चलते हैं। तथा SI यूनिट के मूल मात्रकों में किसी राशि के मापों का व्यक्त करना आसान नहीं होता, अतः अंतर्राष्ट्रीय सहमति से SI प्रीफिक्स परिभाषित किए गए हैं, जो निम्न है। जैसे देखिए इस एग्जाम में बहुत पूछता है 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पीको, 10⁻15 फेमो, 10⁻18 एटो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 जीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा। व्युत्क्रम मात्रक डाइवर्जेंट यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के पद में व्यक्त किया जाता है। अब जैसे कुछ फार्मूला हम देखेंगे उसका SI यूनिट, वेग विस्थापन बटा समय, वेग का विस्थापन बटा समय होता है, वेग का विस्थापन बटा समय, और इसका होता है मीटर पर सेकंड। ये देखिए इसमें देखिए मीटर पर सेकंड है, तो नीचे वाला ऊपर आएगा ना, तो इस सेकंड देखिए माइनस में चल जाता, -1। अगर यहाँ होता मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यहाँ -2 चल जाता, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसका SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। इसका देखिए इसका SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। इसका SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। कार्य बल गुणे विस्थापन,
देखिए बल को होता द्रव्यमान गुने त्वरण, लेकिन कार्य का होता बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पर बल आ गया, तो जो बल को हम लोग लिखे थे ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो लिखेंगे विस्थापन का मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति कार्य बटा समय होता है, शक्ति को कार्य बटा समय। और प्रमुख व्युत्पन्न भौतिक राशि तथा उसका ऐसा यूनिट। जैसे देखिए क्षेत्रफल, ये वाला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायमेंशन भी निकल जाएगा। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व किलोमीटर क्यूब, वेग या चाल मीटर पर सेकंड, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जहाँ माइनस वहाँ पर लगता है। कार्य अथवा ऊर्जा, देखिए क्वेश्चन पूछता है किसका ऐसा यूनिट बराबर होता है, कार्य ऊर्जा का, जूल होता दोनों का। शक्ति वाट, दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल आघूर्ण न्यूटन पर मीटर, उष्मा जूल, उष्माधारिता जूल पर केल्विन, विशिष्ट उष्माधारिता जूल किलोग्राम, आवृत्ति हर्ट्ज। अब पढ़ेंगे बीमा। किसी भौतिक राशि को मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक को पर लगाए जाने वाले घातों पावर को इस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। जैसे देखिए इसको बीमा क्या होगा, बे को लंबाई बटा समय होता है, तो लंबाई गुने समय, तो ये जो वाटा में है ना फ्रेंड, जैसे देखिए जो लंबाई अपॉन समय है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता। अगर यहाँ समय का स्क्वायर रहता तो -2 हो जाता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भौतिक राशि की बीमा व्यक्त करने के लिए उस राशि को बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। बेग का बीमा, त्वरण का बीमा, मूल मात्रकों की बीमा। जैसे देखिए मूल मात्रक के गो हैं 7 गो, मूल मात्रक 7 गो हैं। ठीक है, अब कौन कौन है तो देखिए मूल मात्रक कौन कौन है अब हम समझते हैं। द्रव्यमान मूल मात्रक है, और इसका जो बीमा होता है ना वो m होता है। अब बीमा को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। लंबाई को बीमा l होता है, समय को t होता है, ताप को k होता है, विद्युत धारा I होता है, ज्योति तीव्रता c, प्रकाश की परिमाण मोल। देखिए आगे चलते हैं। बीमा सूत्र किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक के बीच के संबंध में दर्शाने वाली व्यंजक को बीमीय सूत्र कहते हैं। जैसे बेग का फॉर्मूला क्या बताता है, लंबाई बटा समय, तो L × T, तो L को देखिए L लंबाई, नीचे बीमा नहीं लिखाता है इसलिए पावर में चला जाएगा, लंबाई अपॉन टाइम T, L - T को भी लिखा जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। परंतु भौतिक राशि एवं उसकी बीमीय सूत्र, अब देखिए कुछ का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे देखिए बेग का, तो बेग का होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन को हम L से और समय को T से, तो हम क्या बोले थे कि नीचे नहीं लिखाता है, तो ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, पावर में। अब आगे त्वरण होता है बेग बटा समय, तो बेग का यहाँ पर लिखे थे ना LT-1, तो यहीं पर है LT-1 बटा T। तो यहाँ देखिए, अब देखिए इसको हम बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए जैसे देखिए LT-1 अपॉन T-1, अब ये ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा, LT-2, तो इसीलिए इसका हो जाएगा LT-2। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का क्या होता है मीटर, आयतन का लीटर, तो L3, तो mL3। बल का द्रव्यमान गुने त्वरण, बल का द्रव्यमान गुने त्वरण। अब चलते हैं आगे। अब आगे संवेग का द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान का मीटर, वेग का LT-1, कार्य का बल गुने दूरी, कार्य का बल गुने दूरी, कार्य का बल गुने दूरी, कार्य का बल गुने दूरी। गतिज ऊर्जा ½ mv², तो ½ m मास द्रव्यमान को कहते हैं, तो m होगा, और वेग
एल टी माइनस वन के पावर होल स्क्वायर। ठीक, संख्या की कोई बीमा नहीं होती। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पॉइंट है, संख्या का कोई बीमा नहीं होता है। अब शक्ति को कार्य बटा समय होता है, तो कार्य को हम क्या बताए थे, मीट एम एल टी स्क्वायर बटा टी, तो एम एल टू माइनस थ्री बल अघूर्ण, तो बल गुने दूरी होता था, एम एल टू माइनस टू गुने एल, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। अब बल बटा क्षेत्रफल होता है एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर। अब अब प्रतिबल स्ट्रेस, प्रतिबल की बीमा दाब के बराबर होती है, यानी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। विकृति, लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई एल एल तो एल जीरो। विकृति एक बीमाहीन भौतिक राशि है। देखिए विकृति का कोई बीमा नहीं होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसका बीमा नहीं होता है, तो विकृति हो गया, कोण हो गया, इसका बीमा ही नहीं होता है तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, विकृति का कोई बीमा नहीं होता। आकृति वन बटा समय, प्रमुख मात्रा के बीच संबंध। देखिए मात्रा के बीच संबंध, देखिए एक कैरेट वाला ना 200 mg यानी मिलीग्राम में, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच, 1 मील बराबर 5282 फीट 1.609 किलोमीटर, एक एनस्ट्रोन बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में, और अगर मीटर में करेगा तो 10⁻⁻10, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, एक पारासेक बराबर 3.084 गुने 10⁻16 मीटर, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6, एक एटॉमिक मास यूनिट 1.66 गुने 10⁻⁻27, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। फ्रेंड आगे चलते हैं। अब अगले वीडियो में इससे रिलेटिव क्वेश्चन हम बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मतलब कि लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।